एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टाइटल देख के आप लोगों को पता चले गया होगा कि ये एक करियर रीडिंग होने वाली है। ओके, एंड आई एम मैनिफेस्टिंग ये वीडियो उन लोगों तक जल्दी पहुंचेगी जिसको अर्जेंटली करियर गाइडेंस की ज़रूरत है। आई एम मैनिफेस्टिंग दिस वीडियो इज ओनली गोइंग टू फाइंड फर्स्ट द पीपल हु आर इन नीड ऑफ अर्जेंट गाइडेंस। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जब भी आपको ये मिलेगी दैट मीन्स उस समय आप रेडी हो गाइडेंस के लिए। ठीक है, उन लोगों को मिलेगी जो अपने करियर में क्लैरिटी चाहते हैं, उन लोगों को मिलेगी जो अपने करियर में एक सही डिसीजन लेना चाहते हैं। एंड ऑल्सो मोस्टली वो लोग अट्रैक्ट करेंगे इस वीडियो को जो अपने करियर में ना एक काफ़ी टाइम से एक लूप फॉलो कर रहे हैं, एक साइकिल को फॉलो कर रहे हैं। मतलब हर एक साल एक जैसा ही हो रहा है उनके करियर में। वो लोग हैं जो मोस्टली इस वीडियो को अट्रैक्ट करेंगे एंड उन्हीं को गाइडेंस भी मिलेगी। उनको मतलब सबको गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, सो इफ़ यू हैव फाउंड दिस वीडियो प्लीज़ बिलीव मी, आप लोग रेडी हो। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, जिसमें भी आप मानते हो, हायर पावर रेडी है आपको गाइड करने के लिए। ओके, सो यू आर ऑन दिस राइट वीडियो। बस करना क्या है, आपको वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को जो भी मैं एडवाइस दूंगी, जो भी मैं गाइडेंस दूंगी, उसको सही से सुनना है और फिर अप्लाई भी करना है। ठीक है, दैट्स ऑल आई आस्क यू फॉर ना। जैसा कि आप लोग मुझसे हमेशा बोलते हो कि दीदी पिकअप पाइल रीडिंग करो, आई हैव 2 पाइल्स फॉर यू गाइज। तो जिसके साथ भी आप रेजोनेट करते हो, टेक अ डीप ब्रीद इन, देखो दोनों पिक्चर्स को ध्यान से, एंड जिसके साथ रेजोनेट करते हो गो एंड चेक द पिन कॉमेंट और मे बी द डिस्क्रिप्शन फॉर द टाइम स्टेप। आई विल सी यू इन योर वीडियो। And today we are going to use the tarot deck. So finally I'm going to bring you the original messages. So let's begin. Dear spirit guides, please guide the pile number 1 कि उनके करियर में क्या गाइडेंस आ रही है, क्या उनको करना चाहिए, what are the actions they should take and what is the exact guidance so that they can take the right decision. Dear spirit guides, pile number 1 के लिए what is the career guidance for pile number 1? जिसमें भी लोगों ने pile number 1 को चूज किया है, what is the guidance for them? Oh my goodness. मतलब मैं अगर तुम्हें टिल्ट करके दिखा सकती हूँ, आई वुड हैव शोन यू कि 3 कार्ड्स आए हैं मेरे पास, एंड जो कार्ड ओपन होके खुला है ना अपने आप, इट इज डेथ कार्ड, द अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेटिव कार्ड। एंड एक ऐसा कार्ड जिसको बहुत सारे टैरो रीडर बहुत बार मिसरीड करते हैं और इवन मेरे सब्सक्राइबर्स तक को डरा दिया यार। आई मीन कम ऑन। पाइल नंबर 1, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप अपनी करियर में एक साइकिल को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो बहुत सालों से, इट कैन बी अराउंड as long as 12 years, ठीक है, and as small as 12 months, ठीक है। तो कोई एक साइकिल है जो आपके करियर में रिपीटेडली रिपीट हो रही है, एंड फाइनली जब आपको ये वीडियो मिली, आई डोंट नो ये आपको वीडियो कब मिलेगी, पर जब भी आपको ये वीडियो मिली है, अब वो टाइम आ गया जब वो साइकिल को ख़त्म होना है। जब भी आपको ये वीडियो मिली है, इट इज़ द साइन फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है, इट इज़ द साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि वो साइकिल अब एंड होने वाली है, इट इज़ अबाउट टू एंड। ठीक है, एंड आपके करियर में एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। जैसे मैंने बोला कि जो साइकिल थी जो रिपीट हो रही थी वो फाइनली एंड होगी। फाइनली आप देखोगे करियर में आपका चेंज आएगा। जो साइकिल था, जो पैटर्न फॉलो हो रहा था, वो अब यहाँ आकर जब आपको ये वीडियो मिली है ख़त्म हो रहा है, इट इज़ एंडिंग। ठीक है, ओह माय गॉड, पाइल नंबर 1, कम ऑन। ठीक है, विश फुलफिलमेंट। सो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों ने ये वीडियो को मैनिफेस्ट किया है और पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, जो काफ़ी टाइम से ना थक गए थे इस पैटर्न को फॉलो करते करते, एंड दे फाइनली डिसाइडेड कि चलो मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, पाइल नंबर 1 वालों ने डिसाइड करा कि चलो फाइनली ना मैनिफेस्ट करते हैं कि हमारा करियर बदले। ठीक है, अब तक आप लोग अपने आप ट्राई कर रहे थे। ठीक है, इतने सालों से आप लोग खुद ट्राई कर रहे थे कि नहीं, मैं खुद अपना करियर चेंज करूंगा, मैं खुद एक्शन लूंगा, मैं सारी चीज़ें खुद करूंगा। बट फाइनली जब भी आपको ये वीडियो मिली है ना, आपने शायद कुछ टाइम पहले ये डिसाइड करा था, आई डोंट नो, मे बी 6 मंथ्स पहले, मे बी 9 मंथ्स पहले आपने शायद ये डिसाइड करा, आपने शायद ये डिसाइड करा कि चलो मैनिफेस्ट करते हैं। हो सकता है आपको कोई रील मिली, हो सकता है आपको कोई यूट्यूब वीडियो मिली हो जस्ट मैनिफेस्टेशन की, राइट, तो समथिंग, कुछ इंटरनल वर्क आपने शुरू किया है, कुछ मैनिफेस्टेशन आपने करना शुरू किया है। ये वीडियो और पाइल नंबर 1 अगर आपने चूज़ की है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। ठीक है, तो हो सकता है आप ये जो करियर में चेंज मैनिफेस्ट कर रहे थे ना कि भाई फाइनली मुझे इस साइकिल से, इस पैटर्न से बाहर निकाल दो, वो ब्रेक हो रहा है, वो ब्रेक हो रहा है। डेथ कार्ड एक कॉन्फर्म कर रही है कि वो जो चेंज तो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो हो चुका है। ठीक है, एंड देन वी हैव अनदर मेजर आर्काना विच इज़ द लवर्स। करना क्या है पाइल नंबर 1? पाइल नंबर 1, आपका जो भी ड्रीम है ना, फर्स्टली आपको अपने ड्रीम को फॉलो करना है। इतने टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना ड्रीम फॉलो कर रहे थे, पर आपको ऐसा लग रहा था कि सारी पावर आपके हाथ में है, कि कोई अगर मेरे करियर को चेंज कर सकता है, इट इज़ मी, मैं ही कर सकता हूँ। एंड यू आर नॉट बिलीविंग द हायर पावर। ठीक है, यूनिवर्स कह लो, गॉड कह लो, एंजल्स कह लो, जिसमें भी आप बिलीव करते हो। तो वहाँ पे
सिर्फ एक्शन था, ठीक है, बट यहाँ पे एक्शन प्लस फेथ है, ठीक है, फेथ है इन द हायर पावर, ठीक है, फेथ है इन द डिवाइन टाइमिंग। यहाँ पे दोनों चीज़ें अलाइन हो रही हैं कि मैं एक्शन ले रही हूँ पर मेरे अंदर ये फेथ भी है कि जो मैं एक्शन ले रही हूँ उसका मुझे फल मिलेगा। अब तक क्या था, एक्शन था पर एक डाउट था कि होगा कि नहीं होगा। राइट नाउ अगर ये वीडियो मिल गई है, इट इज़ द कॉन्फर्मेशन कि अब आप काम कर रहे हो, यू आर टेकिंग द एक्शन, बट एट द सेम टाइम आप गॉड में या भगवान में या यूनिवर्स में भी बिलीव रख रहे हो, ठीक है। सो यू लाइक लेट मी डू माई वर्क एंड प्लस द मैजिक ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। एक गाइडेंस ये भी है कि आप लोग ना अब तक क्योंकि आधा काम कर रहे थे सिर्फ अपने ऊपर बिलीव करके, वो एक अच्छी बात है, राइट, सबको अपने ऊपर विश्वास ज़रूर होना चाहिए, बट कभी कभी हमें थोड़ा सा 50-50 या आई वुड से 60-40 रखना चाहिए कि 60% योर एक्शन एंड देन 40% इज द यूनिवर्स वर्क, ठीक है। क्योंकि अभी तक यहाँ पर भगवान ऐड नहीं थे, यहाँ पर अभी तक वो फेथ ऐड नहीं था इन द हायर पावर। चीज़ें ना हो रही थी पर उतनी नहीं हो रही थी जितना आप एक्शन ले रहे थे, ठीक, क्योंकि वहाँ पे डाउट था, जो भी आप काम कर रहे थे वहाँ पे थोड़ा बहुत हल्का सा डाउट रह जाता है, क्योंकि सबको पता है कि देयर इज़ हायर पावर, ठीक है, कि एक हायर पावर है जो सारी चीज़ें बैलेंस कर रही है, मेंटेन कर रही है। सो दो यू वर टेकिंग द एक्शन, पर वो एक इनर बिलीफ था कि पता नहीं चीज़ें होंगी या नहीं, राइट। सो आपने अपने उस प्यार को, अपने उस ड्रीम को ना उतना 100% नहीं दिया, दिल से 100% नहीं दिया, क्योंकि दिल में तो कहीं ना कहीं डाउट था ना कि होगा कि नहीं होगा, राइट। इट्स लाइक आप बोल रहे थे कि पावर मेरे हाथ में, पर इनसाइड ऑफ यू द सोल नोज, ठीक है, आपकी सोल को पता था कि नहीं भाई, इट्स नॉट द वे, इट्स नॉट दिस वे, ठीक है, सारी पावर मेरे हाथ में नहीं है। दैट इज वाई द लवर्स कार्ड इज सेइंग टू यू राइट नाउ दैट यू नीड टू नाउ लव योर ड्रीम, ठीक है, लव योर ड्रीम, बी एज सीरियस फॉर योर ड्रीम एज यू वुड बी अगर आप कोई डिग्री परस्यू करते हैं। कॉलेज में कैसे स्ट्रिक्ट होते हैं ना रूल्स कि ये फॉलो करने 70% अटेंडेंस होनी चाहिए, असाइनमेंट्स टाइम पर होने चाहिए, जस्ट लाइक दैट द यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि अब वो टाइम आ गया है जब तुम्हें अपने प्यार को, अपने ड्रीम को वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू गो टोटली इन टू इट, ठीक है। अभी तक क्या था, आप हाफ वे थे, 50% थे। नाउ द यूनिवर्स वांट यू कि आप पूरे दिल के साथ अपने ड्रीम को फॉलो करो, वॉट एवर योर ड्रीम इज, ठीक है। इट कैन बी गोइंग टू अ कॉलेज, परसुइंग अ डिग्री, बिकमिंग अ बुक राइटर, बिकमिंग कंटेंट क्रिएटर, बिकमिंग अ टैरो रीडर, वॉट एवर इट इज। सो राइट नाउ इज द टाइम टू गो ऑल इन। हाँ, दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू से, गो ऑल इन, ठीक है। डू लेट मी नो अगर वीडियो रेजोनेट कर रही है इन द कॉमेंट्स प्लीज। नेक्स्ट वी हैव, जैसा मैंने जस्ट अभी बोला, गो ऑल इन। अब तक वो पता है, अब तक डाउट क्यों था, अब तक डाउट था क्योंकि यूनिवर्स इन्वॉल्व नहीं था आपके उस बिलीफ सिस्टम में। सेकेंड ऑफ ऑल क्योंकि आपने 100% अपनी तरफ से भी उतना नहीं दिया था, ठीक है। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बीच में छोड़ रहे थे, कर रहे थे पर अगेन छोड़ रहे थे। मास्टरी नहीं थी, जो भी आपका स्किल, आप जो भी करते हो उसमें आपने अभी तक मास्टरी हासिल नहीं करी है, क्योंकि एक डाउट था कि पता नहीं करूँगा तो होगा या नहीं होगा। तो कभी भी ना आपके जो भी स्किल्स है, इसी वजह से आपने अपने स्किल्स को ना कभी भी 100% मास्टरी तक आप लेकर ही नहीं गए। आपको पता था कि अभी भी कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं, अभी भी कुछ ना कुछ कमी है, अभी भी मैं इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ, पर आप उतना, जो मैं अभी बोल रही थी, यू डोंट गो ऑल इन, आप पूरा अंदर गए ही नहीं अपने उस काम में, ऊपर सरफेस पे रहे, जैसे कि बचा रहा हूँ, राइट। जस्ट लाइक एक सी होता है, जैसे पानी होता है, तो हम लोग जब स्विमिंग के लिए लोग जाते हैं, दे हैव टू डाइव इन, पर स्विमिंग के लिए कौन अंदर जा सकता है पानी के, जिसको स्विमिंग आती है, जिसको भरोसा है अपने ऊपर, राइट। यू आप क्या कर रहे थे, आप सरफेस पे थे, ठीक है, यू वर ऑन द सरफेस, क्योंकि आप बिलीव नहीं था, राइट। बिलीव क्यों नहीं था, अगेन वही, यूनिवर्स इन्वॉल्व नहीं था। अंदर जो सोल है आपके, उसको पता है कि यूनिवर्स को इन्वॉल्व करना है, बट प्रैक्टिकली जब आप माइंड से सोच रहे थे, यू आर लाइक नहीं मैं कर लूँगा, ठीक है। सो आप अभी तक अपने क्राफ्ट के सरफेस पे बैठे हुए थे, ठीक है, ऊपर की पढ़ाई करी थी। नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू डाइव इन, ठीक है, डाइव इन टू द वाटर एंड सी कि क्या डिटेल्स हैं। यू हैव टू फोकस ऑन द डिटेल्स, आपको डिटेल ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम द मास्टरी ऑफ, यू हैव टू हैव द मास्टरी ऑफ स्किल। जो भी आप करते हो, आई डोंट नो कि किसने अट्रैक्ट करी है, राइट। सो आपको पता है कि आपके कौन से स्किल्स हैं जिनको आप मास्टर करना चाहते हो, यू नो इट, राइट। सो बिकम वेरी डिटेल ओरिएंटेड, फोकस्ड ऑन इट। आई एम नॉट गोना टेक इट लाइक दिस, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, राइट। सो जितने भी मैं ये सारी गाइडेंस दे रही हूँ ना, इसके अगर नोट्स बना सकते हो, बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो, राइट इट डाउन सो दैट यू कैन रीड इट, आप भूल ना जाओ। आई डो नॉट वांट कि आप बस ये एक अलग सी टैरो रीडिंग हो आपके लिए, जैसे आपने देखा एंड आपने बंद कर दिया, नहीं। आई वांट कि आप नोट्स बनाओ, पढ़ो एंड देखो कि आपकी लाइफ में आप उसे कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। डोंट लेट दिस टैरो वीडियो बी एनी अदर टैरो वीडियो, बिकॉज आई डो नॉट रीड इट लाइक दैट।
आई एम गिविंग यू द रियल एडवाइस, ठीक है। आई एम गिविंग यू द एडवाइस दैट आई गिव टू माई क्लाइंट्स एज अ लाइफ कोच, ठीक है। सो अगर मैं आपको बता रही हूँ, राइट इट डाउन, बी सीरियस। आई नो यू ऑलरेडी आर वेरी सीरियस, बट अब जो मैं बता रही हूँ उसको, फाइल नंबर 1 बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, द टावर, द टावर। जैसा मैंने बोला, सी सारे कार्ड्स ना लिंक होते हैं आपस में, राइट। हर एक कार्ड के साथ अलग अलग गाइडेंस होती है, बट देन दे कंबाइन एंड मेक अ सिंगल मीनिंग, ठीक है। तो जितना मैंने अभी तक बताया, लेट मी जस्ट सम इट अप फॉर यू, राइट। सो डेथ कार्ड टॉक्स अबाउट कि आपकी लाइफ में कोई एक पैटर्न था, आपके करियर में कोई एक पैटर्न था जो अब टूटने वाला है, जो अब खत्म होने वाला है, चेंज आ रहा है और आपको बोला जा रहा है कि उस चेंज को एक्सेप्ट करो। ठीक है, उस चेंज को एक्सेप्ट करो क्योंकि कुछ नई बिगनिंग होने वाली है, राइट। कोई नई बिगनिंग होने वाली है, कोई विश करियर को लेकर फुलफिल होने वाली है 110%, ठीक है। आपको बोला जा रहा है अपने काम से प्यार करो, क्योंकि लिटरली जब आप अपने काम से प्यार करोगे, जो भी आपका काम है, जब आप उससे प्यार करोगे, एंजल्स आर गोइंग टू ब्लेस यू, आपको एंजल्स ब्लेस करेंगे, ठीक है। सो डिसाइड करो कि क्या वो काम है, क्या आपको करना है, क्योंकि पैटर्न खत्म हो रहा है। अगर ये वीडियो मिल गया पैटर्न, वो जो रिपीटेड पैटर्न था वो खत्म हो रहा है, ठीक है। आपकी विश भी पूरी हो रही है, तो अपने थॉट्स को, दिमाग को सही से चलाना। क्या मांग रहे हो फिर से सोच लेना कि यही चाहिए, बिकॉज गॉड इज सेइंग तथास्तु, ठीक है। हाँ, तो अपने काम से प्यार करो, अपने काम को मास्टर करो, ठीक है। मास्टर बनो अपने स्किल के, अपनी क्राफ्ट के, राइट। द टावर। यहाँ पे दिख रहा है कैसा वीक फाउंडेशन है, लोग गिर रहे हैं, बिल्डिंग गिर रही है। वाई? बिकॉज आपने अपनी क्राफ्ट को मास्टर नहीं करा है, गाइस। अगर आपको ऐसा लग रहा था ना कि मेरा करियर क्यों स्टक है, मैं ही क्यों स्टक हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये करूँ, आप मेहनत कर रहे हो, नो डाउट, ठीक है, पर आप एक चीज़ पर मेहनत नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हो। एंड जितना भी टाइम बीता है, जब आपने वो पैटर्न फॉलो किया है, उस एंटायर टाइम पे आप एक स्किल से दूसरे स्किल पे जंप कर रहे थे। अगर आपको ये वीडियो मिली है, वो पैटर्न खत्म हो रहा है। यूनिवर्स इज सेइंग कि अब बहुत हो गया, बहुत सारी चीज़ें तुमने ऑलरेडी ट्राई कर ली, वो पैटर्न यूनिवर्स खत्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि तुम वो एक क्राफ्ट, वो एक स्किल को पकड़ो जो तुम्हें पसंद है। ऑप्शंस तुमने ट्राई कर लिया, अब वो एक स्किल को पकड़ो जो तुम्हें आगे लेकर जाना है। उस स्किल से प्यार करो, उस स्किल का मास्टर बनो। एक ही स्किल का मास्टर बन सकते हो, राइट। मास्टर ऑफ नन नहीं बनना है, ठीक है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं बनना है, राइट। जस्ट बिकम द मास्टर ऑफ वन, क्योंकि जैक ऑफ ऑल ट्रेड आप ऑलरेडी बन चुके हो, ठीक है, बाय ट्राइंग डिफरेंट ऑप्शन। अब वो टाइम है कि एक स्किल पकड़ो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लगा, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड लगा, जिसमें लगा कि सेटिस्फैक्शन है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड उस एक स्किल को पकड़ के अपना फाउंडेशन बिल्ड करो, उसको पूरा बेसिक लेवल से, कहते हैं ना, बेसिक फिर इंटरमीडिएट फिर एडवांस, उसको फिर से शुरू करो। ठीक है, उस स्किल के लिए सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करो, जिससे कि आने वाले टाइम में यू बिकम द मास्टर ऑफ दैट वन स्किल, ठीक है। ये कोई टैरो रीडिंग की बात करें तो टैरो रीडिंग को आशी बेस्ट करती है, ये गोल होना चाहिए, ठीक है। कोई टैरो रीडिंग का नाम ले तो मेरा नाम आना चाहिए, दैट इज़ द गोल, ठीक है। वो बनना है, तुम्हारे नाम के साथ एक स्किल अटैच हो जाना चाहिए, ऑलराइट। किंग ऑफ सोर्ड्स, जैसा मैंने बोला, ठीक है। पाइल नंबर 1, आई नो कि आप लोगों की जर्नी इजी नहीं रही है, आई नो कि आप लोगों ने एक पैटर्न को काफ़ी टाइम से अपनी लाइफ में फॉलो किया है, बट फाइनली रियलाइज़ करो अब बहुत हो चुका है। यूनिवर्स कह रहा है बस जितना टेस्ट ट्रायल एरर करना था वो सब खत्म हो चुका है। राइट नाउ इज़ द टाइम टू पिक वन स्किल एंड गो आफ्टर इट, बिल्ड सॉलिड फाउंडेशन, राइट। ब्रिंग दैट मेंटल क्लैरिटी, ठीक है। मेंटल क्लैरिटी लेकर आओ कि क्या करना है, कौन सा वो एक ऐसा काम है जो मैं रेस्ट ऑफ द लाइफ तक करना चाहता हूँ अपनी, एंड पिक दैट वन एंड बिकम द किंग ऑफ दैट क्राफ्ट, ठीक है, किंग ऑफ दैट क्राफ्ट। एंड प्लीज बिलीव मी, आप स्मॉल खेलने के लिए नहीं बने हो, यू आर नॉट मेंट टू प्ले स्मॉल, यू आर मेंट टू प्ले बिग, यू आर मेंट टू गो ऑल इन टू दैट क्राफ्ट, ऑलराइट। Let's see some affirmations or the words of wisdom that you can repeat or you can have for pile number 1. Thank you. Okay. I cannot fake it literally. I don't know आप लोग को दिख रहा है या नहीं, but it says follow your dreams, they know the way. Follow your dreams, they know the way. तो आपको बेसिकली बोला जा रहा है कि अगर आपको कन्फ्यूजन है कि इस रास्ते पे चल के आप कहाँ पहुँचोगे या आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा है, आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस ये है कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करो,
ठीक है। जैसे एक कमरे में अंधेरा होता है तो हम क्या करते हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, राइट। फ़ोन की फ्लैश लाइट से हमें जितना दिखता है हम उतने कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर वहाँ से फिर हम टॉर्च की लाइट जितना हमें आगे दिखाती है उतना हम आगे बढ़ते हैं। आपको बोला जा रहा है कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, वन स्टेयरकेस एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम, जितना दिख रहा है उतना आगे बढ़ो, ठीक है, और अपने ड्रीम्स को फॉलो करो। यहाँ पे आई कैन लिटरली से कि यहाँ पे वो लोग हैं जिनके ड्रीम्स बड़े हैं। पॉइंट नंबर 1 है जिनके ड्रीम्स बड़े हैं, जो ज़्यादा ना लोगों को बताने में विश्वास नहीं रखते हैं, जो दिखाने में विश्वास रखते हैं, करने में विश्वास रखते हैं। यू हैव डन द हार्ड वर्क गाइस, आपने हार्ड वर्क करा है, पर अब टाइम है कि एक स्किल पे हार्ड वर्क करो जिससे कि उसमें मास्टर बन पाओ। ऑलराइट, एंड लेट्स सी इफ यू and let's see few more cards for you. So these are my custom made. All right, so let me just pick one which is going to come for you. ये महादेव की guidance है. Let's see what is coming from Mahadev for us. Oh wow, we have Nataraj, the cosmic dancer, and it says flow with life, your movement creates divine magic. Just like यहाँ पर जो मैसेज था फॉलो योर ड्रीम्स, यहाँ पर सेम वही मैसेज है, फ्लो विद लाइफ, ठीक है। तो आपको बेसिकली बोला जा रहा है कि फ्लो करो, ठीक है। यू आर नॉट स्टक, तुम एक जगह पे खड़े हुए नहीं हो, यू आर मूविंग, ठीक है। एंड आपको बोला जा रहा है जितना हो सके ना लाइट फील करो, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की, एंग्जाइटी लेने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को डांस पसंद है, डू द डांस, ठीक है। नटराजा इज ऑल अबाउट द डांस पोजेस, ठीक है, जैसे वो पोज में खड़े होते हैं। इफ़ यू आर अ बॉय और अ गर्ल, आई डोंट नो एंड इट डज नॉट मैटर, पर अगर आप लोगों को डांस पसंद है, डांस करते हो, तो प्लीज़ स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट डूइंग डांस मोर ऑफन। जब भी आपको स्ट्रेस लगे ना, डांस करो, ठीक है, बिकॉज डांस करने से एनर्जी मूव होगी, जो स्ट्रेस वाली एनर्जी है वो गायब होगी, एंड हो सकता है आपको कोई क्रिएटिव आइडियाज़ भी आए, ठीक है। सो गो एंड डू द डांस। एंड दैट्स इट फॉर योर टुडेज रीडिंग, पाइल नंबर 1, एंड इट वॉज मैजिकल। मतलब मुझे बहुत मज़ा आया टू डू योर रीडिंग, टू गिव योर गाइडेंस, एंड आई एन्जॉयड अ लॉट, एंड द कार्ड्स आर सो ब्यूटिफुल। प्लीज़ मेक द नोट्स, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं अभी तक, जाओ वापस से नो मेक द नोट्स एंड बुलेट पॉइंट्स, पर कुछ अपने पास रखो जिससे कि आप जब भी डीमोटिवेट हो आपको पता हो कि मैंने क्या गाइडेंस दी थी, एंड यू गेट मोटिवेटेड अगेन, बिकॉज आई डू नॉट वांट कि आप लोग बीच रास्ते में गिव अप कर दो, आई डू नॉट वांट, ठीक है, ठीक है। बिकॉज मेरा पर्पस ही इस चैनल के थ्रू ये है कि मैं आप लोगों को सही गाइडेंस दूँ, आप लोग अच्छा डिसीजन ले पाओ, अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाओ, ये मेरा पर्पस है, एंड आई वांट टू लिव दैट, एंड आई एम लिविंग दैट, ठीक है, बट थ्रू यू, ठीक है। तो अगर आप लोग अपने ड्रीम्स पूरे करोगे, दैट मीन्स मुझे भी ऐसा लगेगा कि मेरे भी सपने पूरे हो रहे हैं, बिकॉज मेरा पर्पस ये है कि आप लोग की हेल्प करूँ, राइट। एंड बिलीव में जब टावर और डेथ संग में आते हैं, इट क्रिएट्स अनइमेजिनेबल मैजिक। सो अभी लास्ट टाइम जब मैंने लाइव करी थी उसमें किसी ने अपने एग्ज़ाम के बारे में पूछा था, टावर की मैंने उनको बोला था कि देखो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है तुम्हारे करियर में, वेट करो थोड़ा सा पेशेंटली। एंड कुछ दिन बाद उसने मुझे बताया कि ही क्लियर्ड हिज CA एग्ज़ाम्स, वो CA बन गया। सो जस्ट इमेजिन, ठीक है, कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, आपके करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ऑल यू नीड टू डू इज टेक एक्शन प्लस बिलीव इन द यूनिवर्स। ओके, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच। राधे राधे। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। Let's start your reading, and pile 1 was so beautiful. Let's see what is the message for our pile number 2. Pile number 2 के करियर में क्या आ रहा है, what is the guidance for them, what decision they need to take. Thank you dear spirits. Pile number 2, what is the message for pile number 2 for career. For pile number 2, okay, we got it. तो पाइल नंबर 2, आई थिंक पाइल नंबर 2 उन लोगों ने चूज़ करी है जो अपने करियर में कहीं ना कहीं क्रॉस रोड्स पर हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा रास्ता लूँ, ये करूँ या फिर ये करूँ, राइट। यू आर एट द क्रॉस रोड, ठीक है, आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना है राइट नाउ। जब आपने ये वीडियो मैनिफेस्ट करी है, यू आर लाइक कि मैं इस रास्ते पे चलूँ या फिर मैं उस रास्ते पे चलूँ, एंड द फैक्ट इज़ वो दोनों ही रास्ते सही हैं, ठीक है, वो दोनों ही रास्ते अपनी अपनी जगह पर इक्वली बैलेंस्ड हैं, इक्वली सही हैं। सो अगर आप क्रॉस रोड्स पर हो, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो यू नो क्रॉस रोड्स पर जब भी हम लोग होते हैं ना, हमें पता नहीं होता कि हम कौन सा डायरेक्शन चूज़ करें, एंड दिस लेडी राइट हेयर कम्स अप इन योर रीडिंग विच शोज़ कि क्रॉस रोड्स तो है, कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेना है तुम्हारे करियर में तुम्हें। एंड द ब्यूटिफुल लेडी ऑफ द टैरो डेक, द हाई प्रीस्टेस इज हेयर, दैट मीन्स देखो अगर आप अपने आंसर्स को ना बाहर सर्च करते रहोगे कि मुझे कोई और गाइडेंस दे दे, मुझे कोई और बता दे कि कौन सा रास्ता सही है, तो ऑनेस्टली आपको आंसर नहीं मिलेंगे,
नहीं मिलेंगे, गारंटी ले लो। सब अपनी अपनी गाइडेंस देंगे और तुम और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और ज़्यादा परेशान हो जाओगे कि भाई ये चल क्या रहा है, क्या करना है। क्योंकि जितने मुंह उतनी बात, ये आई थिंक ये कहावत भी है ना हमारे यहाँ कि जितने मुंह उतनी बात। जितने लोगों से पूछोगे उतनी अलग 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 गाइडेंस मिलेगी। एंड ये फैक्ट है, ठीक है, ये फैक्ट है, इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ उनकी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, पर ये होता है, राइट। तो तुम्हें इस टाइम क्या करना है, तुम्हें अगर कोई भी डिसीजन लेना है, पाइल नंबर 2, तुम्हें अपने अंदर अपने इंट्यूशन की सुननी है। एंड लेट मी शो यू द कॉम्बिनेशन भाई, द कॉम्बिनेशन। ये दोनों कार्ड ना, ये दोनों ही कार्ड मेजर कार्ड्स हैं एंड दोनों ही कार्ड एक ही बात कहते हैं। एक कहते हैं तुम्हारे सारे आंसर्स का जवाब, क्वेश्चंस का जवाब तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे आंसर्स तुम्हारे इंट्यूशन से तुम्हें मिलेंगे। द हर्मिट भी हमें वही बात कहता है कि तुम्हारे आंसर्स तुम्हें खुद के साथ बैठ के मिलेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करके मिलेंगे। आई कैन नॉट फेक इट, ठीक है। दोनों ही कार्ड, दोनों ही मेजर एंड दोनों ही एक ही बात करते हैं। तो पाइल नंबर 2 तुम्हें करना क्या है, एक कमरा लो एंड उसमें बंद हो जाओ, ठीक है। पाइल नंबर 2 तुम्हें करना क्या है, एक कमरा लो, ठीक है, नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ, वाटर बॉटल उठाओ एंड इफ यू वांट यू कैन टेक अ कैंडल और अ दिया, समथिंग लाइक दैट, टू जस्ट लाइट अप, राइट, एंड जस्ट गो एंड सिट इन दैट रूम, स्पेंड 3 आवर्स 4 आवर्स, हाउ मेनी आवर्स यू वांट, ठीक है, जितने भी घंटे आपको चाहिए, बिकॉज ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको करना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट एस्केप इट। क्योंकि मेजर आर्काना है, इसका मतलब ये एक ऐसा इवेंट है आपकी लाइफ का जो होना ही होना है, जो होना ही था, ठीक है। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, जिसको भी आप मानते हो, वो आपको ये लेसन सिखाना चाहती हैं, ठीक है। वो ये लेसन सिखाना चाहती है कि तुम्हें खुद के साथ बैठना आना चाहिए, तुम्हें खुद के आंसर खुद से ढूंढना आना चाहिए। हमेशा हर बार किसी और के पास जाकर, किसी और से पूछकर तुम क्वेश्चंस का आंसर नहीं जान पाओगे। Sometimes you need to trust your intuition. Sometimes you need to trust what is coming from the inside. The answer is that is coming from the inside. So ये वो लेसन है। क्रॉस रोड पर तुम हो ना, वो तुम इसीलिए खड़े हो और तुम तब तक खड़े रहोगे उस क्रॉस रोड पर जब तक तुम खुद की सुनना शुरू नहीं करोगे, जब तक तुम खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे और जब तुम खुद के आंसर्स खुद खोजना शुरू नहीं करोगे। खुद के अंदर आंसर्स कहीं भी बाहर नहीं है, आंसर्स बाहर है ही नहीं तुम्हारे लिए। फाइल नंबर 2, आंसर्स तुम्हारे अंदर है। You have to ask yourself questions, you have to do the journaling, you have to do the inner work, do something, but it is the inner work you have to do. बाहर कुछ करना ही नहीं है, बाहर बिल्कुल शांति, ना फ्रेंड से मिलना, ना फैमिली के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, जिससे कि मेरे अंदर क्या छुपा है, मेरी गाइडिंग लाइट मुझसे क्या कह रही है, मेरी सोल मुझसे क्या कह रही है, कौन सा रास्ता मैं चुनूँ, वहाँ तुम्हें जाना है, क्योंकि तुम्हें अपना सोल पर्पस सर्च करना है। कि अगर तुम्हारे अंदर ये डिज़ायर है ना, तुम्हारी डिक्शनरी में अगर ये वर्ड है सोल पर्पस या पर्पस, दैट मीन्स तुम्हें खुद के साथ बैठना ही पड़ेगा। सोल पर्पस पता ही तब चलता है, राइट। सोल पर्पस को ढूंढना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिल जाता है, चलते फिरते नहीं मिलता है, राइट। सो बेसिकली अपने साथ एक रूम में बैठना है, ज़्यादा किसी के साथ भी इंटरेक्शन नहीं, ना फ़ोन के साथ, सिर्फ खुद के साथ बैठना है, खुद के दिमाग को सुनना है, खुद से क्वेश्चंस पूछने हैं एंड यू विल गेट द क्लैरिटी। तुम्हें आंसर्स मिलेंगे 110%, पर वो आंसर्स अंदर हैं, बाहर नहीं है, इतनी बात जान लो, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग पाइल नंबर 2 ऐसे लोग हैं ना जो दूसरों को बहुत ईजिली सुन पाते हैं। ऐसे लोग हैं पाइल नंबर 2 में जिसके पास लोग आते हैं गाइडेंस के लिए कि बहन मुझे ये बता दे यार, मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, मैं क्या करूँ। लोग अपने दुखड़े सुनाने आ जाते हैं, तो मैंने तो बहुत ईजिली सुन भी लेते हो, right? I hope I'm resonating with you, and if not, that's okay. It's a general reading, right? What I want to tell you is that आप लोग ना, आप मैं बोल सकती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी डिक्शनरी में ये सोल पर्पस नाम का वर्ड ज़रूर है, ठीक है। एंड पिछले कुछ टाइम से तुम इस वर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम कंफ्यूज हो गए हो अपने करियर में कि अब मैं जो सोल पर्पस नाम का कुछ सुना था वो फॉलो करूँ या फिर जो ये ट्रेडिशनल लोग बोलते हैं वो फॉलो करूँ। सो ऑनेस्टली मैं बताऊँ, पाइल नंबर 2 आंसर तुम्हारे अंदर है, तुम्हें पता है, ठीक है। हो सकता है तुम्हारे सोल पर्पस और ट्रेडिशन मिलके कुछ हो, आई डोंट नो, आई बस बोल रही हूँ, राइट। बट जो भी तुम ऑप्शन चूज़ करो, आई वांट टू टेल यू समथिंग कि तुम्हारा इमोशनली सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसी करियर स्ट्रीम तुम अगर चूज़ कर लोगे, कोई ऐसी करियर लाइन तुम अगर चूज़ कर लोगे जिसमें तुम अंदर से खुश नहीं हो, यू वोंट सर्वाइव देयर, आप वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं करोगे। किसी ऐसी जॉब में जिसमें पैसे बहुत ज़्यादा हैं पर तुम अंदर से सेटिस्फाई नहीं, तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता काम करके वहाँ, यू वोंट सर्वाइव देयर, बिकॉज तुम्हारे लिए वो इमोशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है। वहीं पर बात आती है सोल पर्पस की, क्योंकि सोल पर्पस इज समथिंग जहाँ पे आप इमोशनली सेटिस्फाई होते हो, एज वेल एज अगर आप उस पर काम करते हो, आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट बन सकते हो इन टुडेज टाइम, राइट। ऑल्सो जो थर्ड लाइफ लेसन है जो आपको सीखना है पाइल नंबर 2
इज़ टू बिकम डिसिप्लिन। ठीक है, आपको डिसिप्लिन भी सिखा रहा है आपका ये जो क्रॉस रोड्स है। आपसे यहाँ ये बोला जा रहा है कि डिसिप्लिन में आओ, शांति में बैठो। ठीक है, अपनी लाइफ को एक स्ट्रक्चर में लेकर आओ, एक प्लान में लेकर आओ कि 6 बजे उठना है, 7 बजे ये करना है, 8 बजे ये करना है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, बिकॉज इट इज़ रियली रियली वेरी वेरी इसेंशियल फॉर यू राइट नाउ। एंड आई डोंट नो, बट आई एम गेटिंग कि पाइल नंबर 2 ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लेसन सीखे हैं। वाइस हो आप लोग, विजडम है आप में, आपने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी हैं, करियर के फील्ड में या वैसे भी। ठीक है, आपको अगर मैं बताऊँ ना, आपको अपने उस विजडम का, जो आप दूसरों की हेल्प करते हो ना, उस विजडम को अपने लिए भी अप्लाई करो। ठीक है, जैसे कोई तीसरा इंसान आपके साथ आके डिस्कशन करता है, आप खुद के साथ, आगे वही बात आ गई, आप खुद के साथ बैठो और वो डिस्कशन करो कि आप नहीं हो, आप किसी और के साथ डिस्कशन कर रहे हो। कोई और इंसान आया है आपसे क्वेश्चन पूछने और आप उसको गाइड कर रहे हो, फिर देखो आंसर निकलेंगे। ठीक है, आंसर्स निकलेंगे। एंड यू आर मेंट टू रूल, ये भी बताना तो मुझे, यू आर मेंट टू रूल। ठीक है, आप एम्परर हो। ठीक है, यू आर मेंट टू रूल। ठीक है, यू आर दैट समवन जो दूसरों को गाइड करता है, दूसरों को लीड करता है, आप लीडर हो। ठीक है, एंड लीडर जब एक इंसान लीडर बन जाता है ना, वो कब बनता है, जब उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया होता है और उनको ओवरकम किया होता है, तब कोई भी इंसान जाकर लीडर की रोल पर आ पाता है, क्योंकि उसके पास अब एक्सपीरियंस है। उसको पता है कि कोई चैलेंज आएगा तो उस चैलेंज के लिए मुझे क्या गाइडेंस देनी है दूसरों को, या मेरी लाइफ में कुछ आ रहा है तो मैं उसको कैसे हैंडल करूँगा या करूँगी। राइट, एंड लेट मी टेल यू, अगर आपने ये इंट्रोस्पेक्शन कर लिया ना, जब भी आपको ये वीडियो मिली, अगर इस टाइम पर आपने इंट्रोस्पेक्शन कर लिया, आपने देख लिया कि आपके अंदर क्या चल रहा है, बिलीव मी आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। एंड यहाँ पे हायर चांसेस मुझे ऐसे लग रहे हैं कि आप लोग अपने सोल पर्पस को फॉलो करोगे, आप लोग अपने पैशन को ढूंढ पाओगे, पैशन को, सोल पर्पस को, जो भी आप बोलते हो। ठीक है, अगर आप अगेन खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे, यू हैव टू सिट अलोन विद योर ओन सेल्फ एंड फेस द रियलिटी। ठीक है, आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन, जर्नलिंग इज़ द बेस्ट। शांति से बैठो, जर्नलिंग करो, क्वेश्चंस पूछो खुद से, डू दैट थिंग, क्योंकि उसके आगे जो आपके लिए लाइफ है ना, इट इज़ रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आप एक अपनी ड्रीम लाइफ बना पाओगे। ठीक है, आप एक ऐसी लाइफ बनाओगे जिसमें आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अंदर से सेटिस्फाई हो। ठीक है, आपने अपनी एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी फैमिली बना रखी है, एंड आप इमोशनली, फाइनेंशियली, मतलब एक तरीके से अपनी लाइफ में फुल्ली सेटिस्फाई हो। ठीक है, एंड ये इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए, इमोशनल सेटिस्फैक्शन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड तुम्हारे लिए रेमेडी बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल रेमेडी है तुम्हारे लिए, जस्ट खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि ये लाइफ लेसन है जो तुम्हें यूनिवर्स या तुम्हारे गॉड या तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स व्हाटएवर सिखाना चाहते हैं तुम्हें। दिस इज़ द लेसन दे वांट टू टीच। एंड जब तक तुम ये लेसन को लर्न नहीं करोगे, जब तक तुम खुद के साथ नहीं बैठोगे, अपनी सोल सर्च पे नहीं निकलोगे, तुम अपनी लाइफ में ये पैटर्न को फॉलो करते रहोगे। क्योंकि मेजर आर्काना है, मेजर आर्काना का मतलब ये है कि बिग लेसन, मेजर इवेंट तुम्हारी लाइफ का यही है, खुद के साथ बैठना, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना। हो सकता है अभी तक तुम लोग जो कहते हो उस पर ट्रस्ट करते हो और अपने इंट्यूशन पे डाउट करते हो, यही लेसन तुम्हें सिखाना चाहते हैं, अपने अंदर की आवाज़ पर ट्रस्ट करना, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना और अपनी सुनना। ये है तुम्हारा लाइफ लेसन, तुम्हें यही करना भी है। पाइल नंबर 2 यू आर वेरी सिंपल, मतलब पाइल नंबर 1 की एनर्जी वॉज लाइक सुपर डुपर हाई। लेट्स सी व्हाट मोर मैसेजेस, अफर्मेशन या एक मंत्रा कह लो जो आपको यूनिवर्स या स्पिरिट गाइड्स आपके बताना चाहते हैं इस समय। राइट, कनेक्ट विद द एनर्जी। अगर आपने अभी तक कनेक्ट नहीं करा है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आप लोग लाइक करते हो तो आप मोटिवेट होते हो टू मेक मोर न्यू वीडियोज़ फॉर यू ऑल। एंड ओके, सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। क्रेजी, डू वॉट यू हैव टू डू टू बी हैप्पी। जो मैंने बोला, तुम्हारे लिए ना खुश रहना, दिल से खुश रहना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो पाइल नंबर 2 वाले कौन है, बट कप्स की एनर्जी, इमोशंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। तो भाई तुम्हें इस सोल सर्च पे निकलना ही पड़ेगा, तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें निकलना ही पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड दैट वन थिंग जो तुम्हें खुश करती है। राइट, एंड तुमको बोला भी यही जा रहा है, डू वट एवर दैट मेक्स यू हैप्पी। ठीक है, जो भी करना पड़े करो टू बिकम दैट हैप्पी सेल्फ ऑफ यू। एंड लाइफ का मोटिव भी तो यही है ना, प्रेमानंद जी भी तो यही कहते हैं ना, मस्त रहो, खुश रहो। राइट, ये अल्टीमेट मोटिव है ह्यूमन लाइफ का, टू बी हैप्पी। राइट, एंड टू सर्व आवर पर्पस, दैट्स ऑल। राइट, नाउ लेट मी ऑल्सो सी द महादेव गाइडेंस फॉर यू। ठीक है, ये मेरे खुद के हैंडमेड नोट्स हैं जो मैंने इंट्यूटिवली बनाए हैं आप लोगों के लिए, ऑब्वियसली। ओए ओके, चलो देख लेते हैं लास्ट में महादेव हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है, कौन सा स्वरूप है महादेव का हमारे पास।
यू गाइज, आई कैन नॉट किड यू। जब मैं बोलती हूँ ना आई एम द बेस्ट टैरो रीडर, जब मैं बोलती हूँ ना आई एम द बेस्ट इंट्यूटिव टैरो रीडर, आई मीन इट। ठीक है, वी हैव चंद्रशेखर, द वन हु होल्ड्स द मून, एंड द मून इज ऑल अबाउट इमोशंस। ठीक है, the moon is all about emotions. If you want, you can go and search on the Google. The moon talks about our emotions. Moon talks about our emotional stability, right? The moon is the feminine side, right? So the message here is stay calm. The message here is stay calm. Your emotions are valid but temporary. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमको भोलेनाथ का मैसेज ये मिल रहा है कि काम रहना है। जैसे मैंने बोला, सारी बातें तुम्हारी फाइल में इमोशंस को बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। तो आई डोंट नो हु यू आर, बट लेट मी नो अगर आप इमोशनल हो, अगर आपके लिए इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है, राइट? सो महादेव आपको बोल रहे हैं कि काम रहो, तुम्हारे जो इमोशंस हैं वो वैलिड हैं, वो चलता है। इग्नोर मत करो अपने इमोशंस को, अपने इमोशंस की सुनो। ठीक है, अपने इमोशंस के साथ बैठो। ठीक है, टाइम स्पेंड करो अपने इमोशंस के साथ। जैसा तुम फील कर रहे हो, जो भी तुम्हारा इमोशन है, जो भी उसका नाम है, उसके साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो। जस्ट सी कि वो इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। हो सकता है ये इमोशन इसलिए आ रहा हो जिससे कि आपको अपने सोल पर्पस तक लेकर जा सके, अगर आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे तभी। बिकॉज तुम्हारे लिए आंसर्स तुम्हारे दिल के अंदर है, तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है, राइट? So this was the pile number 2, and I just love your reading. The Hermit, the best card, right? The High Priestess हमारे पूरे टैरो डेक की बढ़िया वाली क्वीन है, बढ़िया वाली लेडी है। So whosoever you are, ठीक है, you can be a boy, you can be a girl. तो बेसिकली तुम्हारे लिए तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर अंदर हैं। बैठ जाओ खुद के साथ, क्या जा रहा है? 2 मिनट बैठने से स्टार्ट करो, अगर आप ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते हो। सिट विद योरसेल्फ फॉर 2 मिनट्स, ऑलराइट? एंड देखो उसमें कितना ज़्यादा टर्मोइल तुम्हारे सामने आता है। ठीक है, बिकॉज मून ना इमोशंस को बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन लेकर जाता है। अगर तुम्हें मून साइकिल के बारे में थोड़ा पता हो, फुल मून, न्यू मून, देन मून के डिफरेंट फेजेस होते हैं। आई नो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, एंड आई थिंक आपके इमोशंस कभी डाउन होते हैं। इसी वजह से वो महादेव गाइडेंस में भी ये था कि स्टे काम, तुम्हारे इमोशंस टेम्प्रेरी हैं। तो जब तुम बहुत ज़्यादा सैड हो, इट्स टेम्प्रेरी। बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है ऑल्सो, इट्स टेम्प्रेरी। इन्जॉय, जब आप खुश हो इन्जॉय करो, जब आप सैड हो इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्यों सैड हो। ऑलराइट, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को गाइडेंस मिली हो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो टू मोटिवेट मी। अपनी फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर देना, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।